रही है इस वक्त। रुक जाइएगा विमल, शायद गृह मंत्री अमित शाह ही पहुंचे, यहाँ पर पहुंचने वाले थे और खुद स्थिति का मुआयना करने वाले थे। एक पूरा काफिला पुलिस की गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं। गृह मंत्री यहाँ पर पहुंच के हालात का जायजा लेंगे और उसके बाद अस्पताल भी पहुंचेंगे। उन्होंने कहा सभी संभावित एंगल से इस घटना की जांच की जाएगी। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। वो खुद घटना का उन्होंने ब्यौरा लिया है। प्रधानमंत्री ने भी उनसे पूछा है। ये i20 Hyundai कार हमारे साथ लगातार मेरे दो सहयोगी बने हुए हैं। यूसुफ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। यूसुफ, जरा ये बताइए, ये तो साफ साफ तौर पर जितने बड़े स्तर पर जनहानि हुई है, अभी तक तो 10 मौतें, ये आंकड़ा बढ़ सकता है, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है इस केस में, लेकिन डर होने के बावजूद ये कहना पड़ेगा। अच्छा, पहले ये देखिए, ये पहले मैं दीपक का रुख करना चाहूंगी। अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं, उनकी सीधी तस्वीर आ रही है और वहीं पर दीपक है। दीपक, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, कुछ ही समय पहले गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनसे 5 मिनट पहले दिल्ली के कमिश्नर पहुंचे हैं और मौके पर यहाँ पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं कि आखिर कितने गंभीरों को जो यहाँ पर लाया गया है, जिन्हें इंजरीज हुई है, और कितनी डेड बॉडीज को लाया गया है। तमाम उन आंकड़ों पर गृह मंत्री बात करेंगे कि आखिर किस तरह का ये ब्लास्ट था और कितने इंजर्ड अब तक हुए हैं। तो कमिश्नर से उनकी पहली ये मुलाकात होगी, हालांकि फोन पर उनकी बातचीत पहले ही हो चुकी है। कमिश्नर ने तमाम अब तक के ब्लास्ट की तमाम वो जानकारियां गृह मंत्री से साझा की है। लेकिन अब जब गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ से वो उस स्पॉट पर भी जाएंगे, लेकिन कमिश्नर से मुलाकात यहाँ पर हो रही है। कमिश्नर स्पॉट पर पहले ही जा चुके हैं, तो क्या कुछ स्पॉट पर घटना घटी है और उसको लेकर तमाम जानकारियां कमिश्नर से गृह मंत्री को कमिश्नर के द्वारा दी जाएगी। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी पल्लवी यहाँ पर मौजूद है, जो LNJP अस्पताल के अंदर कुछ समय पहले मौजूद थी। अंदर से वो बाहर आई हुई है। अब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टरों से क्या कुछ बातचीत हुई है, कितने इंजर्ड हैं और किस तरह के हालात अस्पताल के अंदर इस वक्त बने हुए हैं। देखिए दीपक, इस वक्त अस्पताल के अंदर जो हालात हैं वो भयावह है, क्योंकि जिस तरीके से पेशेंट को यहाँ लाया गया, जिस तरीके की चोटें हैं, जले हुए हैं जो यहाँ पर लाए गए हैं और जिनकी डेथ हुई है, उनकी भी बॉडी इस वक्त शिनाख्त की जा रही है, क्योंकि जिस कंडीशन में लाए गए हैं, अफरा तफरी का माहौल है और ये आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि अभी जो आधिकारिक तौर पर जो हमें बताया गया है उसमें टोटल संख्या 25 है, जिसमें 8 डेड है और बाकी घायल है। लेकिन घायलों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार एम्बुलेंस आ रहे हैं और उसमें से लेकर आ रहे हैं जो मौके पर जिस तरीके से घायल हुए लोग, उसके बाद से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जो आप स्थिति देख रहे हैं, अमित शाह का यहाँ पहुंचना, तमाम लोगों का यहाँ पहुंचना, ये संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं कोई बड़ी बात जरूर हुई है। लेकिन फिलहाल डॉक्टरों का ये कहना है कि जो घायल लोग यहाँ पर लाए गए हैं उनकी हालत भी बेहद नाजुक है। बहुत लोगों को ICU में रखा गया है, लेकिन जिस तरीके से लोड बढ़ेगा, जाहिर तौर पर अस्पताल पर भी ये प्रेशर बढ़ेगा। हो सकता है कि LNJP के अलावा बाकी अस्पताल में भी शिफ्ट किया जाए, जो काफी ज्यादा इस वक्त जिनकी हालत खराब है, हो सकता है कि उनको एम्स भी शिफ्ट किया जाए। तो RML सारे अस्पतालों को, पहले यहाँ पर मैं बता दूं, सारे अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। जरूरत पड़ेगी तो बाकी अस्पतालों में भी भेजा जाएगा। लेकिन जो मौत का आंकड़ा अभी बताया गया है वो 8 के आसपास ही बताया गया है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है। स्थिति जिस तरीके से हमें अंदर दिखाई दी, जिस तरीके का माहौल था, लोग रो रहे हैं, हालांकि बहुत लोगों की पहचान भी नहीं हो पाई है दीपक। तो जाहिर तौर पर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी प्रशासन की तरफ से कुछ क्लैरिटी नहीं आई है, सिर्फ आंकड़ा बताया गया है और ये भी बताया गया कि कंडीशन क्या है। लेकिन और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। क्या किसी तरीके की और चोट थी, क्योंकि बहुत सारे शॉक में भी हैं, तो बहुत सारी जांच अभी बाकी होनी है। कुछ लोगों से अभी अमित शाह बात करेंगे। दिल्ली के जो मंत्री हैं, हेल्थ जो स्वास्थ्य मंत्री है पंकज सिंह, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर कमिश्नर भी आकर पहुंचे हैं। तो सारी चीजों को एक तरीके से यहाँ पर पेशेंट से बात करके और जो चश्मदीद है उनसे बात करके कहीं ना कहीं एक चीज पर कंक्लूड किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अस्पताल में जो माहौल है वो बहुत खराब है। आपसे जानना चाहिए, कुछ समय पहले यहाँ पे हमने चश्मदीद से बात की थी, अपने दर्शकों को दिखाया था। चश्मदीद ने बताया कि जिस तरह का ब्लास्ट था वो अपने आप में ही डराने वाला था और वो रोने लगा। यहाँ तक कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि कई सारे ऐसी डेड बॉडीज थी जिनकी क्षत विक्षत अवस्था थी, एक हिस्से नहीं थे, कईयों हिस्से हो चुके थे। यानी कि बहुत बड़ा ये हादसा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है, लेकिन
जिस तरह से गृह मंत्री का यहाँ पर पहुंचना, कमिश्नर का स्पॉट पर जाना, कमिश्नर का यहाँ पर पहुंचना, एनएसजी, एनआईए की तमाम टीमें, एफएसएल की टीम का पहुंचना और चांदनी चौक वो इलाका, लाल किला का वो इलाका, वो मेट्रो स्टेशन, सोमवार का दिन वर्किंग डे जब लोग अपनी छुट्टियां खत्म करके संभवतः जा रहे थे अपने घरों की तरफ, वो भीड़ भाड़ वाला इलाका, आप उससे भी वाकिफ हैं। तो जिस तरह की अगर ये प्लानिंग रही होगी तो वाकई जिस तरह के आंकड़े हैं वो और भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल दीपक, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता और देखिए इसके बिना पर ही तमाम चीजें इस वक्त कार्रवाई की जाएंगी। लेकिन जो आपने बात कही, जो हालात हैं अंदर, मैं मोर्चरी की तरफ भी गई हूँ और वहां पर हमने देखा कि किस तरीके के हालात हैं, सही में वो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे शव हैं जिनको पहचान पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज है अस्पताल प्रशासन के लिए भी, क्योंकि एक तो बैक टू बैक यहाँ पर घायल आ रहे हैं, ऊपर से ये पहचान कर पाना किसकी बॉडी है किसकी नहीं है वो एक बड़ा चैलेंज होता है। इसीलिए लगातार जो है डॉक्टरों के साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि बाकी अस्पतालों से भी संपर्क रखें ताकि बाकी अस्पताल में भी मरीजों को भेजा जाए। एक सवाल देखिए कि लगातार हम रिपोर्ट अमूमन ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है, इस प्रकार के जब हादसे होते हैं तब लोगों को अपने लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, वो कहाँ जाए, किससे पूछे, उसकी व्यवस्था क्या की गई है, कैसे जानकारी साझा की जा रही। कई लोग होंगे जो परेशान होंगे कि उनके लोगों से बात नहीं हो पा रही, वो कहाँ है, उसके लिए क्या व्यवस्था है वहां पर? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। हम पल्लवी से जानना चाहेंगे, आप मेडिकल कवर करती हैं, हेल्थ, ऐसे में जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है, साल 2008 के बाद अगर महानगरों की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ दिया जाए तो ये संभवतः अगर ये भगवान करे ऐसा ना हो, अगर उस तरह का ब्लास्ट है, आतंकी इसमें साजिश हुई है, क्योंकि आज ही फरीदाबाद से आतंकी पकड़ा गया है, तो क्या यहाँ पर अस्पताल में जो भी गंभीर रूप से घायल हैं या जो मृत हैं उनके परिजन के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था की जा रही है? हेल्थ कोई कांटेक्ट नंबर जहाँ पर वो अपने परिजनों की जानकारियाँ ले सके, क्योंकि इस वक्त जो अपने घरों से निकले अपने घरों तक नहीं पहुँचे हैं, पीक टाइम का समय है, वर्किंग आवर था, जो घर नहीं पहुँचे हैं उनके परिजनों के लिए इस वक्त एक एक घड़ी बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, इसमें कोई दो राय नहीं और आपने बहुत सही बात कही। जिस वक्त ये धमाका हुआ है वो पीक आवर था और आप जानते हैं कि लाल किला का इलाका किस तरीके का है, काफी कंजेशन है। हम ये नहीं अभी समझ पाएंगे कि भाई एग्जैक्टली क्या हुआ, क्योंकि ये अभी जो भी है वो पुलिस इस पर तफ्तीश कर रही है। लेकिन जिस इंटेंसिटी का हुआ, जिसमें 8 लोगों से ज्यादा की मौत हम मान के चल रहे हैं कि हो सकता है, ऐसे में जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं संदेह दिख रहा है। लेकिन इसको लेकर के जो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, डॉक्टर्स यहाँ जो है मुखातिब करेंगे और हेल्पलाइन भी देंगे। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, 2008 के बाद मुझे ध्यान है क्योंकि उस वक्त भी दिल्ली के कई इलाकों में धमाके हुए थे और हम लगातार वहां रिपोर्ट कर रहे थे और उसके बाद मुझे लगता है ये जब धमाका हुआ है और इसी तरीके से मैं वो समझ पा रही हूँ कि उस वक्त क्या अफरा तफरी का माहौल था। LNJP अस्पताल हो, एम्स अस्पताल हो, तमाम जगहों पर कुछ इसी तरीके की स्थिति थी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त मुझे प्रशासन बहुत अलर्ट दिख रहा है और गृह मंत्री का आना, गृह मंत्री का यहाँ मौके पर पहुंचना और लगातार जो है वहां जो घायल है उनसे बात करना, तो यानी देखिए आप प्रशासन काफी एक्टिवली देख रहा है इन तमाम चीजों को। और कहीं ना कहीं जिस चीज को आप इशारा कर रहे हैं कि क्या ये तार आतंकी संगठन से तो नहीं जुड़े, तो जाहिर तौर पर यह बड़ा प्रश्न है, इस पर तफ्तीश होगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पेशेंट है, यानी जो घायल आए हैं और खासकर की जो लोग मृत हैं जिनकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उसको लेकर अस्पताल प्रशासन थोड़ी देर में बाकायदा एक प्रेस रिलीज भी आएगी और हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा। क्योंकि देखिए वहां बहुत भीड़ थी और उस भीड़ में किसकी जान गई है किसकी नहीं जान गई है अभी तो लोग समझ में नहीं पाए होंगे कि क्या मेरा अपना वहां कोई खड़ा था या नहीं खड़ा था। तो यानी अभी सबको रिकॉल करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जैसे जैसे अभी थोड़ा वक्त बीतेगा सब यहाँ पहुंचेंगे और धीरे धीरे अस्पताल की तरफ से भी मुझे लगता है थोड़ी देर में ये आ भी जाएगा कि अगर किसी के परिजन को अगर नहीं मिल पा रहे हैं या उनको डाउट है तो वहां अस्पताल पहुंचेंगे और सीधे अस्पताल प्रशासन से बात कर सकेंगे और उनको एक नंबर भी प्रोवाइड किया जाएगा जो पहले किया भी जाता था। थोड़ी देर में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चूंकि आप देख रहे हैं कि वीवीआईपी मूवमेंट हो गया है, अमित शाह आ गए हैं और खुद कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है, तो जाहिर तौर पर अभी इस वक्त जो है ये मूवमेंट चलेगा। लेकिन अस्पताल प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है और जैसा मैंने आपको कहा कि ये आंकड़े बढ़ते हैं तो यहाँ पास के अस्पताल में RML अस्पताल है, एम्स है,
है, ये सारे अस्पताल को अलर्ट किया, सभी को अलर्ट पर रखा गया है। तो ये बड़ी खबर है कि दिल्ली के सभी जो बड़े अस्पताल है उनको अलर्ट पर रखा गया है। उसके पीछे की वजह यह है कि एलएनजेपी अस्पताल में अगर उस तरह की स्थिति न बन पाए, क्योंकि अगर आंकड़े बढ़ते जाएंगे उन सभी घायलों को जो सीरियस कंडीशन में उन्हें अलग अलग अस्पतालों में जो बड़े अस्पताल हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनकी निगरानी में शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि लोग अपने लोगों के बारे में अगर जानना चाहें इन स्थितियों में, कोई एलएनजेपी किसी को लेके जाया जा रहा है, किसी को आरएमएल पहुंचाया जा रहा है, किसी को एम्स, अगर ज्यादा सीरियस हुआ उसको एम्स लेकर जाया जा रहा है। अब ऐसे में क्या होता है कि बहुत एक असमंजस क्रिएट हो जाती है, लोगों में अचानक डर और ज्यादा बढ़ जाता है। थोड़ा सा इस वक्त मुश्किल हालात है, लेकिन धैर्य से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ी ही देर में, जैसा पल्लवी मेरी सहयोगी बता रही थी, हम आपको स्क्रीन पर जैसे ही वो रिलीज होता है, हेल्पलाइन नंबर जैसे ही सामने आता है जहां से आपको अपनों के बारे में जानकारी मिल सकती है, तुरंत शेयर करेंगे। थोड़े पलों का और इंतजार कीजिए पूरे धैर्य के साथ, क्योंकि इस वक्त एकजुटता वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, धैर्य साहस दिखाने की जरूरत है। यूसुफ, मैं आपके पास आ रही हूं। 1996 और 2008, उसके बाद ये तीसरी बड़ी घटना जिसमें सबसे ज्यादा मौतें, अभी तक तो 10 मौतें हो गई, क्योंकि 20 से 30 2008 में, उसके पहले 16 मौतें 1996 में, ये दिल्ली के इतिहास में हुआ है, आतंकी धमाकों में ही 10 मौतें हो जाती हैं। आखिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है, इतना वक्त लिया जा रहा है ये बताने में, किस प्रकार का ये घटनाक्रम है, या फिर ये आतंकी हमला है, ये कहने में इतना वक्त क्यों लिया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से मैंने स्पॉट का जो मुआयना किया है उससे साफ जाहिर होता है कि इसमें भी और वक्त लग सकता है, क्योंकि जो लोगों के जो मांस के लोथड़े हैं वो अलग अलग, यानी कि जहां स्पॉट है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो ये ब्लास्ट हुआ है वहां से करीब 150 से 200 मीटर की दूरी तक जो मांस के टुकड़े हैं वो लोगों के मिले हैं। जो गाड़ियां हैं, जो गाड़ी बराबर में चल रही थी या जो जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है उसके जो परखच्चे हैं, उसके जो टुकड़े हैं वो काफी दूर तक मिले हैं। और जो आसपास जिस जगह पर यह ब्लास्ट हुआ है वहां पर काफी जो जमीन है वो काली पड़ गई है, ये भी बताया जा रहा है। तो तमाम तरीके के जो सैंपल्स हैं वो यहां से कलेक्ट किए जा रहे हैं, एक एक चीज का आकलन किया जा रहा है, क्योंकि जांच एजेंसियों के सामने अभी ये बड़ी चुनौती है कि ये किस टाइप का ब्लास्ट था और इसमें कौन से एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही जो गाड़ी, जो I-20 कार जिसका जिक्र किया गया है, इसका जो चेसिस नंबर है, उसके जो नंबर से जो है वो मालिक की डिटेल और उसका नंबर जो है और उसका पता जो है वो निकालने की जो कोशिश है वो जांच एजेंसियां कर रही हैं। क्योंकि जो गाड़ी जिस तरीके से जो उसके परखच्चे उड़ गए हैं वो अब उसमें कितना चेसिस नंबर बचा है या वो कहीं इंपैक्ट हुआ है, ये भी एक बड़ी चुनौती जो है वो जांच एजेंसियों के सामने रहेगी। और तमाम तरीके की जो जांच है वो फिलहाल अभी यहाँ मौके से की जा रही है। हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से जो बताया था गृह मंत्री ने कि वो स्पॉट का भी मुआयना करेंगे, तो यहाँ पर हलचल जो है वो जरूर हुई है। और आप जो रूट है उसको लगाने के लिए यहाँ पर बैरिकेटिंग जो है वो भी की गई है और जो पुलिस बल है उसको भी बढ़ाया गया है। हालांकि दिल्ली में जिस तरीके के धमाके पहले भी हुए हैं उनमें भी कई लोगों की जान गई है, लेकिन जिस तरीके से इस धमाके में बिल्कुल एकदम जो भीड़ भाड़ वाला, बिल्कुल एकदम इतना जो भीड़ यहाँ पर रहती है और शाम के वक्त जो है वो ट्रैफिक से लेकर के आदमियों का बहुत ज्यादा दबाव इस इलाके में रहता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बहुत इसलिए ये बड़ा नुकसान हुआ है। यूसुफ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं विमल के पास जाऊं उससे पहले, दीपक, अगर कोई बाहर निकल रहा हो अस्पताल से, ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन अगर दीपक वहां पर मौजूद है तो अस्पताल से जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे क्या अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाती है तो हम उनसे तुरंत उन तक पहुंचकर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले विमल, एक गाड़ी आपने दिखाई थी, जैसा कि अभी यूसुफ बता रहे थे कि चेसिस नंबर जो है वो बचा भी है कि नहीं बचा है, पर खच्चे उड़ गए, लेकिन वो बुरी कंडीशन में थी। क्या वही वो गाड़ी थी जिसमें धमाका हुआ, क्या या फिर दूर खड़ी कोई गाड़ी थी जिसमें धमाका हुआ और उसका कोई नामो निशान नहीं है इस वक्त? वहां के हालात जो आप दिखा रहे थे जरा फिर बताइए। तो बिल्कुल, देखिए, मैं आपको एक बार फिर से वो इलाका और वो जगह दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर ये पूरा जो घटना हुई है, ब्लास्ट हुआ है। तो जो गाड़ी है जिस I-20 में ब्लास्ट की बात की जा रही है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका भी HR कनेक्शन था, हरियाणा कनेक्शन था, उसमें HR नंबर जो था वो गाड़ी में था। तो ऐसे में
ये पुलिस इस आशंका से भी जांच कर रही है कि क्या जो हरियाणा का मॉड्यूल पकड़ा गया है, हरियाणा में फरीदाबाद में जो रिकवरी हुई है, क्या कोई कनेक्शन था। लेकिन ब्लास्ट, क्योंकि देखिए मैं एक बार फिर से समझाऊंगा आपको, ये स्पॉट है जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, बिल्कुल ये घटना स्थल है और ये सुभाष मार्ग है, मेन सुभाष मार्ग, जहां पर कश्मीरी गेट की तरफ से जो जामा मस्जिद की तरफ रोड जाता है मेन लाल किले के फ्रंट से, तो वहीं पर ये मेट्रो स्टेशन है और उसका गेट नंबर 1 है। जब गाड़ी इसके पास पहुंची, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर दिन के समय भी बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है, हैवी जो है वो फ्लो रहता है लोगों का, तो ऐसे में यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलती हैं, तो वो गाड़ी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जो जानकारी आ रही है कि उस I-20 कार में 3 लोग सवार थे। उसी दौरान जब ये गाड़ी ठीक मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास पहुंची है, 6:52 पर उसमें जोरदार धमाका होता है और धमाका इम्पैक्ट जो है वो करीब 100-200 मीटर तक इम्पैक्ट उसका नजर आता है, जबकि आवाज़ जो है वो कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है और आग की लपटें जो हैं वो चारों तरफ फैल जाती है, क्योंकि आसपास की कई गाड़ियों में नुकसान हुआ है। और इम्पैक्ट आप इसी से एक बार फिर अगर मैं वो तस्वीर दिखाऊं तो इससे आप इम्पैक्ट समझ सकते हैं कि 100 मीटर दूर ये गाड़ी का जो हिस्सा है वो आकर गिरा है। तो और इसकी तस्वीर ये जो बता रही है कि ये किस तरीके से इसके परखच्चे उड़े हैं। ये गाड़ी का अगला हिस्सा है, जो बोनट का हिस्सा होता है वो हिस्सा है, वो अपने आप गाड़ी से उखड़ कर और 100 मीटर दूर आकर ये हिस्सा गिरा है। और किस तरीके से इसकी हालत है जो अपने आप में बता रहे कि किस तरीके का ये ब्लास्ट होगा। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर ये ब्लास्ट किस तरीके से किया गया, क्या जो एक्सप्लोजिव था, किस तरह के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि गाड़ी में चलती गाड़ी में अगर ब्लास्ट हुआ है तो क्या स्टिकी बम का इस्तेमाल किया, क्योंकि स्टिकी बम का एक बार पहले भी इंसिडेंट हो चुका है। तो ऐसे में अब दोबारा इस तरह की अगर कोई घटना है उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ के ये भी आशंका है कि क्या गाड़ी कहीं पर जो है वो पार्क रही हो और वहाँ से गाड़ी के अंदर कोई ऐसी डिवाइस लगाई गई हो, गाड़ी के अंदर ऐसी डिवाइस रखी गई हो जो ID या फिर टाइमर से जुड़ी हो। तो ऐसे में कई सवाल हैं जिनके जवाब लगातार पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। और देखिए दूसरी तरफ की अगर मैं रोड दिखाऊँ तो यहाँ पर एम्बुलेंस भी मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है। पूरे इलाके को, जो ये इलाका है यहाँ पर आमतौर पर रात के 10-11 बजे 12 बजे तक भी अच्छी खासी भीड़ नजर आती है। चांदनी चौक का इलाका है, मेन मार्केट का इलाका है और पुरानी दिल्ली का इलाका है। तो कहा जाता है पुरानी दिल्ली में तमाम लोग जो हैं वो रात भर ये दिल्ली चलती है। तो ऐसे में यहाँ पर आप यहाँ की तस्वीर देखिए किस तरीके से पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, तमाम जगह जो है रास्ते बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अब से कुछ देर में यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुँच सकते हैं। तो ऐसे में इस संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक टेरर अटैक हो सकता है, क्योंकि खुद गृह मंत्री मौके पर पहुँच रहे हैं, एक बड़ी संख्या में यहाँ पर कैजुअलिटीज हुई हैं। तो सवाल तो कई सारे खड़े हो रहे हैं और जाहिर तौर पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी लगातार चल रही है। खुद NSG की टीम मौके पर मौजूद है, जो NSG के जो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स हैं वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही सबसे अहम सवाल है कि किस तरह का एक्सप्लोजिव इसमें इस्तेमाल किया गया, किस तरह की डिवाइस थी, कैसे इतना इम्पैक्टफुल, इसकी इंटेंसिटी इतनी हाई थी, क्योंकि धमाका बहुत ज़बरदस्त धमाका था। काफ़ी दूर तक इसके धमाके की आवाज़ सुनाई दी और काफ़ी दूर तक इम्पैक्ट गया, क्योंकि एक गाड़ी जो I-20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, उसके आसपास जितनी भी गाड़ियाँ चल रही थी वो तमाम गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं, कई लोग इसमें हताहत हुए। तो ऐसे में जो इंटेंसिटी थी वो बहुत हाई थी। तो सवाल तो कई सारे खड़े होते हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी लगातार चल रही है। NSG की टीम, NIA की टीम, तमाम टीम्स मौके पर मौजूद है। स्पेशल सेल की टीम दिल्ली के अन्य इलाकों में जो है वो जो साक्ष्य है वो तलाश रही है। और देखिए मैं एक बार फिर से यहाँ पर इस पूरे इलाके की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए जगह जगह यहाँ पर किस तरीके से CCTV कैमरे लगे हुए, हाई डेफिनेशन कैमरे हैं और इसमें कई सारे कैमरे ऐसे हैं जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से लैस है, यानी कि चेहरा पहचानने वाले सिस्टम से लैस है। कई हाईटेक कैमरे यहाँ पर, कई टेक्नोलॉजी से लैस कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ऐसे में अब पुलिस जो है वो तमाम कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और पूरी कड़ियों को जोड़ रही है कि आखिर ये गाड़ी जो है जिस HR नंबर की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, ये गाड़ी कहाँ से चली थी, कहाँ किसकी तरफ रुक कर रही थी, यहाँ पर कितने बजे आई, क्या ये गाड़ी यहाँ पर ये मैं एक चीज विमल, एक लिंक जो मैं समझना चाह रही हूँ आपसे, जरा इस पर बात कीजिए विमल। आज ही इतनी बड़ी गिरफ्तारियां होती हैं सहारनपुर से, फरीदाबाद से, और उसके बाद ये जम्मू कश्मीर पुलिस जो खुलासा करती है 2000 किलो से ज्यादा एक्सप्लोसिव वहां पर बरामद होता है। इतनी बड़ी आज ही चीजें इनका खुलासा किया जाता है और उसके बाद आज ही ये धमाका हो जाता है। क्या आपको यह भी संभावित लग रहा है कि आनन फानन में जब एक बड़े टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया जाने वाला हो, ये जानकारी मिली और फिर किसी न किसी वारदात को कम से कम अंजाम दे सके, एक धमक तो दिखा सके, उसके तहत ये प्रतिक्रिया देखने को मिली?
जो बिल्कुल इसमें कोई किसी तरीके के संदेह नहीं है कि पुलिस ये भी मानकर चल रही है कि कहीं ना कहीं क्या इसके तार जो फरीदाबाद में जो मॉड्यूल बस्ट हुआ या जम्मू कश्मीर पुलिस जो इंटरस्टेट मॉड्यूल बस्ट किया टेरर का, जो कि कहीं ना कहीं JEM से जो कनेक्टेड है, या फिर जो अंसार गज़वत उल हिंद करके एक संगठन था जो लगातार JEM का ही उसे कह सकते हैं कि बी पार्टी है, तो उसके जो लोग थे वो लगातार इस तरह की गतिविधि करने की फिराक में थे। क्योंकि आज ही ये भी खबर आई तो जो गुजरात पुलिस ने, गुजरात ATS ने जो 3 आतंकियों को पकड़ा था, उनमें से एक जो सस्पेक्ट है वो दिल्ली के आज़ादपुर मंडी की रेकी कर चुका है, पुरानी दिल्ली की रेकी कर चुका है। तो ऐसे में सवाल जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं और पुलिस के जहन में भी इस तरह के सवाल होंगे कि क्या ये कोई कनेक्शन है, क्या ये तमाम संगठन जो है कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट थे। क्योंकि लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो टेरर आउटफिट है जो बॉर्डर पार, वो लगातार धमकियां दे रहे थे, लगातार जो है वो बड़ी कार्रवाई के लिए कह रहे थे कि दिल्ली या ऐसे, क्योंकि दिल्ली अक्सर जो है वो आतंकी संगठनों के टारगेट पर रही है। तो ऐसे में सवाल तो कहीं खड़े होते हैं। और जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, क्योंकि जब अक्टूबर के आखिर में वहाँ श्रीनगर में कुछ पोस्टर्स लगाए गए JEM के सपोर्ट में, जैश ए मोहम्मद के सपोर्ट में, और उस मामले की इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस ने शुरू की, जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू की, तो वहाँ पर जब CCTV फुटेज खंगाले गए तो उसमें